CD मार्कर, CD मार्कर को क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन, क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन, क्लस्टर ऑफ डिटर्मिनेशन के नाम से भी जानते हैं। ये होता क्या है, तो सरफेस प्रोटीन होता है जो कि एक्सप्रेस्ड बाय द इम्यून सेल्स। ओके, तो अलग अलग तरह के स्टेम सेल्स के जो इमेच्योर फॉर्म से मैच्योर फॉर्म होने में अलग अलग स्टेजेस आती है ना। जैसे पहला हमारा जो CD मार्कर में है, जैसे हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। तो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स क्या है कि यहीं से सारे के सारे ब्लड सेल्स बनते हैं, है ना। जितने भी टाइप के ब्लड सेल्स हैं सभी कहाँ से बनता है, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से। तो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स का जो CD मार्कर है, जो यहाँ पे सरफेस प्रोटीन होगा वो होगा CD34। जैसे कैसे इसको याद करेंगे कि कितने ब्लड सेल्स होते हैं, 3 से 4 ब्लड सेल्स होते हैं, 3 से 4 ब्लड सेल्स है ना। तो CD34 किसके लिए है, हेमियोपोएटिक स्टेम सेल्स के लिए। अगर हम बात करें, जैसे अब हम बात करें कि जैसे स्टेम सेल्स के अंदर ही आता है, जैसे आपका ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन, ल्यूकोसाइट दैट मीन्स WBC। तो ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन का जो CD मार्कर है वो है CD45। ल्यूकोसाइट के लिए क्या हो जाएगा, CD45। उसके बाद प्लेटलेट्स के बनाने वाला जो है मेगा कैरियोसाइट्स प्लेटलेट्स के लिए होता है, तो इसका है CD41 and 42, CD41 and 42 और CD61। ये किसके लिए है, प्लेटलेट्स मतलब मेगा कैरियोसाइट्स के लिए, CD41, CD42 और CD61। उसके बाद जैसे WBC के जो अलग दूसरे पार्ट्स होते हैं, जैसे गैनुलोसाइट्स हैं, तो गैनुलोसाइट्स के लिए जो होगा CD66 होगा, मोनोसाइट्स के लिए CD64, और लिम्फोसाइट्स के लिए 2 प्रकार का लिम्फोसाइट होता है, एक होता है B लिम्फोसाइट, एक होता है T लिम्फोसाइट। तो पैन बी और पैन टी। तो पैन बी के लिए जो है CD19 है। अगर आप स्ट्रक्चर ठीक से देखें पैन बी का, तो बी को हम 19 बना सकते हैं ना। तो थोड़ा याद रहेगा कि पैन बी CD19, पैन टी अगर टी मतलब 3, यहाँ पे याद रख रहा है CD3। तो ये हो गया लिम्फोसाइट के लिए पैन बी और पैन टी। पैन बी के लिए CD19 होगा और पैन टी के लिए CD3 होगा। गैनुलोसाइट्स के लिए CD66 होगा, मेगा कैरियोटोसाइट्स के लिए CD41, 42 और 61। जैसे टी सेल्स है, तो टी सेल जैसे टी सेल होता है, टी हेल्पर सेल भी है, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी रेगुलेटरी सेल्स। तो टी हेल्पर सेल्स CD4, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स CD8 और टी रेगुलेटरी सेल्स के लिए होता है CD4 एंड CD25। ओके, तो ये तो दोनों कॉमन है कि टी हेल्पर सेल के लिए CD4, टी साइटोटॉक्सिक सेल के लिए CD8 और टी रेगुलेटरी सेल के लिए CD4 और CD25। अब हो सकता है कि ये जो टी सेल्स है नेटिव टी सेल हो, इफेक्टर टी सेल्स हो और मेमोरी टी सेल्स हो। नेटिव टी सेल्स, इफेक्टर टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स। तो नेटिव टी सेल के लिए CD45RA, CD45RO, CD45RO। तो एक चीज़ याद यहाँ से कॉमन याद रख सकते हैं कि नेटिव सेल्स के लिए जो है CD45RA है, जबकि इफेक्टर टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स के लिए CD45RO। उसके बाद अगर हम बात करें NK सेल, नेचुरल किलर सेल्स, तो नेचुरल किलर सेल्स जो जवान हो मतलब CD16, 16 से 56 एज तक याद रख सकते हैं, 16 से 16 से 56। तो CD16 और CD56 ये किसके लिए होगा, NK सेल्स के लिए, 16 से 56। एपोटोसिस क्या है, ये नेचुरल सेल डेथ है,
जैसे इंसानों की मृत्यु कब हो जाती है, 95 में लगभग हो जाती है, तो एपोप्टोसिस जो है नेचुरल सेल डेथ है जो कि 95, तो CD 95 इस तरह से हम याद कर लेंगे। प्लाज्मा सेल्स जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, तो प्लाज्मा सेल्स के लिए जो CD मार्कर होता है CD 38, CD 138, CD 138 सबसे बेस्ट जो है CD 138, CD 38 और 138। तो और मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट ये दोनों के लिए होता है CD 14, CD 64, CD 14 और CD 64। तो इसे थोड़ा सा लिख लिख के याद करना होगा। इसी पे ज़्यादातर CD मार्कर सरफेस एंटीजन से क्वेश्चंस आता है, तो थोड़ी सी लिख लिख के याद करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी।